सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत। हमने 42 प्रत्याहार पढ़ने हैं, उसमें से कुछ प्रत्याहार हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आगे के प्रत्याहार हम इस क्लास में देखते हैं। तो देखिए अब है हमारे पास उक प्रत्याहार। उक, देखो पहले हम 14 महेश्वर सूत्र लिख लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे ये प्रत्याहार बने हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास अ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण। देखो ये है 1, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर और ये 6 नंबर महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो देखो उक, उक ऊ यहां से शुरू हो गया और क कहां पर है, ये रहा। ऊ से प्रारंभ हुआ, क तक अंत हुआ। तो ण की तो हमने काउंट नहीं करना, मैंने आपको बताया था जो 14 इत्संज्ञक वर्ण है उनको काउंट नहीं करना। तो हमारे पास वर्ण हो गया ऊ, री और री। इसमें क्या आ जाएंगे, ऊ, री और री। ठीक है, फिर है हमारे पास एंग। एंग, ए कहां पर है, ये रहा, और ग कहां पर है, ये रहा। तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ए और ओ। ठीक है, फिर देखिए एच प्रत्याहार। एच, ये रहा ए और ये रहा च। तो एच में आ जाएगा ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई और औ। ठीक है, फिर है ऐच प्रत्याहार। ऐच में देखिए ये रहा आई और ये रहा च, यानी आई और औ किस में आ जाएगा, ऐच प्रत्याहार में। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो हर्ष प्रत्याहार। हमारे पास है अ ई ऊन। देखो हम बार बार महेश्वर सूत्रों को लिखेंगे ना तो हमारे महेश्वर सूत्र 14 के 14 टिप्स पे हो जाएंगे। तो क्या है, अ ई ऊन, रील रीक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यम गण नम। ठीक है, झभय, घड़धश, जब गढ़ दश। ये देखो अब ये राशि ह और श। ह कहां पर है, ये रहा, और श कहां पर है, ये रहा, दे रखा है। तो ह से लेके श तक के वर्ण, ये अंतिम वर्णों को हमें काउंट नहीं करना। तो इसमें आ जाएंगे हर्ष में, एक तो ह आ गया, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। देखो बार बार हम इसको अंतस्थ वर्ण कहेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए य, व, र और ल अंतस्थ वर्ण है। अगर पूछ ले कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो कितनी हो गई, 4, य, व, र और ल। पिछले साल के जब पेपर देखोगे ना उसमें आपको पूछा हुआ है कि जो अंतस्थ वर्ण है उनका सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन में देखो आपको य, व, र, ल, व, र, ल, य, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। तो देखो सही क्रम हमारा यही है, क्योंकि देखो पहले य आ रहा है, फिर व आ रहा है, फिर र आ रहा है और फिर ल आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सही क्रम हमारा पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर है इन्होंने वर्ग का तीसरा अक्षर। देखो वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, तीसरा अक्षर देखो ये रहा, ये रहा। फिर है
चौथा और पांचवा अक्षर, ये रहे चौथे अक्षर और ये रहा पांचवा अक्षर। ये मैंने महेश्वर सूत्रों में अच्छे से समझाया हुआ है, तो पता लग रहा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, यही तो लिखा है मैंने। ह हो गया, अंतस्थ वर्ण हो गए और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर किस प्रत्याहार में आ जाएंगे? हश प्रत्याहार में। क्लियर? फिर देखो हल प्रत्याहार। अब देखो हमारा अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? कौन सा है? हल। 14वां महेश्वर सूत्र कौन सा है? हल। तो हल ह से शुरू करके और ल तक, ह से शुरू करके ल तक के वर्ण किस में आ जाएंगे? हल में। अब देखो मैंने लिखा है सभी व्यंजन वर्ण। शुरू के ये जो 4 है ये तो सारे स्वर है। शुरू के जो 4 महेश्वर सूत्र है वो तो स्वर है और ह से सारे व्यंजन शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन सारे व्यंजनों को काउंट करोगे तो इनकी संख्या बन जाती है 33। हल कितने होते हैं? 33। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हलों की संख्या कितनी है? 33। आप ह से लेके अंतिम 14वें महेश्वर सूत्र के ल तक अगर आप वर्णों को काउंट करोगे तो आपके व्यंजन वर्ण बन जाएंगे 33। ठीक है? और स्वर कितने बनते हैं? 9। ठीक है? तो हल प्रत्याहार में आ जाएंगे सभी व्यंजन वर्ण। फिर है यण। यण में देखो ये य से शुरू हुआ और ये ण पे खत्म हो गया, तो य, व, र और ल अंतस्थ वर्ण आ गए। ठीक है? फिर है यम। यम में देखो इस य से शुरू हुआ और इस म पे अंत हो गया, तो य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण हो गया। फिर पांचवा वर्ण हो गया, देखो अंतस्थ वर्ण हो गया और वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यम प्रत्याहार में हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। आगे देखो अब है यय। यय देखो दोबारा लिख लेते हैं एक बार और। हम बार बार महेश्वर सूत्रों को लिखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे, है ना? अयूण, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, बोलो मेरे साथ साथ, यम, गण, नम, झभय, घड़, धश, जब, गड़, दश, खफ, छठथ, चट, तव, कपय, शशसर और हल। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। ठीक है? अब देखो यय प्रत्याहार। यय, ये रहा य और य कहां पर है? देखो कहां पर है, ये रहा। ठीक है? तो य से शुरू किया अंतिम वर्णों को हमें काउंट नहीं करना। ठीक है? तो हमारा य से शुरू हुआ और ण पे, य पे खत्म हुआ। य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण हो गए। फिर पांचवा अक्षर हो गया प्रत्येक वर्ग का, फिर चौथा अक्षर हो गया। ठीक है? ये यहां पर ही अंत हो रहा है ना, चौथा अक्षर हो गया। तो देखो चौथा ये क्या है? यही प्रत्याहार में कि अंतस्थ वर्ण हो गए, वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया ये रहा, और फिर झ और भ चौथे अक्षर के सिर्फ 2 वर्ण। चौथे अक्षर के हमारे पास 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं ना हमारे पास किसी भी वर्ग के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना? तो 5 वर्गों में से, पांचों वर्ग में से सिर्फ 2 वर्ग के चौथा अक्षर ही दे रखा है, तो इन्होंने इसलिए लिख दिया झ और भ। क्लियर? फिर है हमारे पास यय प्रत्याहार। यय में फिर से य से शुरू, और य कहां पर आ रहा है? देखो कहां पर आ रहा है य?
ये रहा। तो इस य से शुरू करके इस य पर अंत हो रहा है, तो य व र ल वही अंतस्थ वर्ण। फिर य म गण न, पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का। फिर उसके बाद चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, तीसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का और पहला अक्षर प्रत्येक वर्ग का। देख लो, यह में अंतस्थ वर्ण आ ही रहे हैं। फिर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, तो वो होता है य प्रत्याहार। आ गया समझ में? फिर है हमारे पास यर प्रत्याहार, वही य से शुरू और य से शुरू होकर के र ये रहा, है ना। तो यर में अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे य व र ल। फिर सभी वर्ग, सारे वर्ग, पांचों वर्ग आ गया, वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, श श स, ये तीन और आ रही है। पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर और पहला, दूसरा अक्षर और पहला अक्षर प्लस श श स, तो ये हो गए हमारा यर प्रत्याहार। फिर देखो वश। अब वश में देखो ये रहा, व से लेकर के श तक के वर्ण, व से श तक के वर्ण, तो व र ल, व र ल, फिर पांचवा अक्षर हो गया, फिर चौथा अक्षर हो गया और फिर तीसरा अक्षर हो गया। तो ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। क्लियर? फिर देखो वल प्रत्याहार, व से शुरू किया और ल तक अंत हो गया, ये रहा ल। तो वल में आ जाएंगे शेष सभी व्यंजन वर्ण, किसको छोड़कर? सिर्फ य को छोड़कर, क्योंकि व से स्टार्ट हो रहा है, तो य को छोड़ दिया तो सारे व्यंजन वर्ण आ गए। क्लियर? फिर देखो रल, रल प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? र कहां पर है, ढूंढो, र कहां पर है, ये रहा र, और फिर ल पर अंत, ये रहा ल। तो र से शुरू होकर के ल पे अंत, तो शेष सभी व्यंजन किस किस को छोड़ के? ह य व को छोड़ करके। ठीक है। फिर उसके बाद मय, मय प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे? देखो म कहां पर है, ये रहा, और य कहां पर है, ये रहा। इससे शुरू किया और यहां पर अंत हुआ, तो इनके बीच में जितने भी वर्ण आ जाएंगे वो मय प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो म गण न, ये आ गए उसमें से, म गण न, ये आ गए। फिर उसके बाद क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर कैसे? वर्ग का चौथा अक्षर ये रहा, तीसरा अक्षर ये रहा, दूसरा ये रहा और पहला ये। ठीक है। तो मय प्रत्याहार में आ जाएगा म गण न और वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर। और देखिए अगले, फिर है हमारे पास गम, गम प्रत्याहार। ठीक है। तो गम प्रत्याहार में फिर से हम लिख लेते हैं, अ ई ऊ रील रीक, ए ओंग, अयौच, हाय वरट, लण, यम गण नम, झभय, घड़ धश, जब गढ़ दश, खफ छठत चटत, कपय, शशसर और हल। अब देखो ये कह रहे हैं गम, ग कहाँ पे है आपका, ये रहा और म ये रहा, तो गाणा न, ये तीन व्यंजन आ जाएंगे, तीन वर्ण आ जाएंगे। फिर है झश,
झश में देखो ये रहा झ और ये रहा श, कहां पर है, ये रहा। तो झ भ घ ढ़ ध किसमें आ जाएगा, झश प्रत्याहार में। देखो झ भ घ ढ़ ध सारे चौथा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, तो वर्ग का चौथा अक्षर। झश झ से शुरू किया और ये श पर अंत हो गया, झ से शुरू किया और श पे अंत हो गया। तो देखो प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर तो है ही है और तीसरा भी है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर। फिर झय, झय में देखो झ य कहां पर है हमारे पास, ये रहा झ और ये रहा य। प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला अक्षर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर किसमें आ जाएगा, झय प्रत्याहार। फिर है झर, झर में देखो ये झ से शुरू किया और र तक के वर्ण आ गए। वही प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और फिर इसके अलावा आ जाएगा श, श और स। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके अलावा श, श और स। देखो जब भी प्रत्याहार बनाने लगो ना, ये 14 महेश्वर सूत्र तो पहले लिख लेना, आपको फिर पक्के, एक तो आप बार बार महेश्वर सूत्र लिखोगे आपको याद हो जाएगा, दूसरा आपको वर्ड पता लग जाएंगे, है ना, गलत होने के चांस कम रहते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्लियर हो गया ये। फिर देखो आगे झल, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, झ से लेकर के झभय, झभय के झ से लेकर के हमारे लास्ट 14वां महेश्वर सूत्र है हल, उसके ल तक। तो उसमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो जाएगा और श, श, स, र, श, सर ये है 13वां और ये है 14वां। ये इसको काउंट करना नहीं, तो हमारे पास बन गया श, श, स और ह। ये क्या है, ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आ जाएगा प्लस ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, फिर है भश, भश, भश देखो ये रहा भ, झभय के, और श, ये वाला श कहां पर आ रहा है, देखो श ये आएगा जब गढ़ दश खफ छठत चटतव कपय शशसर और हल, ये हमारा देखो कहां पर आ जाएगा, देख लेते हैं हम, झभय घड़ धश, ये आ गया। तो भ से लेकर के श तक के वर्ण, तो भ घड़ ध यही आ रहा है। फिर जश में देख लो, ज ब ग ड़ द श, ज से शुरू हुआ श पे खत्म हो गया। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है ना, तीसरे अक्षर सारे, तो तीसरा अक्षर हो गया। फिर बश, ब कहां पर आ रहा है, ये रहा ब, श ये रहा, तो हमारे पास बन गया ब ग ड और द। फिर है हमारे पास खय, खय में देखो खफ छठथ चटतव, खफ छठथ चटतव चटतव, खफ छठथ चटतव कपय। ठीक है, तो ख से शुरू होना है और य पे अंत होना है, तो ख से शुरू हो रहा है, तो यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो गया, ये दूसरे अक्षर हो गए और ये पहला अक्षर हो गया। तो खय प्रत्याहार में आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, समझ आ गई ये प्रत्याहार आपको। जब 14 के 14 महेश्वर सूत्र आपको याद होंगे तो आपको ये सारे प्रत्याहार भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे के कुछ प्रत्याहार और शेष बचे हैं, उसे हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए थैंक यू।